फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर से आए हैं कुछ न्यू लीगल करंट अफेयर्स लेके। जो हमारा पहला लीगल करंट अफेयर्स है वो रिलेट करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्डिक्ट के साथ। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेम्प्ट किया है लॉयर्स को फ्रॉम कंज्यूमर एक्ट लायबिलिटी से। ऑन May 14, 2024 एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉयर्स को एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। जो एक पहले रूलिंग थी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेशल कमीशन की जो 2007 की एक रूलिंग आई थी, उसको ये जो वर्डिक्ट है और ये लैंडमार्क जजमेंट है वो ओवर रूल करेगी, जिसके अकॉर्डिंग पहले जो सर्विसेज एक लॉयर प्रोवाइड करता था उसको कंसीडर किया जाता था सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन लीगल सर्विसेज जो भी अब प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट लाइक लॉयर्स के थ्रू, वो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में वो फॉल नहीं करेगी। अगर सीधी सी बात देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब लॉयर्स जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे और अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहता है तो वो इस चीज के लिए नहीं जा सकता है, बिकॉज उनकी सर्विसेज लॉयर्स की सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से एग्जम्प्ट कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जो सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, इवन लॉयर्स को भी। ओके, तो हमारी सेकंड जो लीगल करंट अफेयर्स है वो रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसे हम कहेंगे एक सक्षम ऐप। आप आजकल इस एरा में देख ही रहे हैं क्योंकि इंडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, उनका एक अलग स्टैंडर्ड बन गया, तो बहुत डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है, मिनिस्ट्रीज के थ्रू जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। अब जो ये सक्षम ऐप है वो क्या करता है? ये सक्षम ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसे डिजाइन किया गया है वोटर रजिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि ये चीजें क्या हो सके, इजीली हो सके, क्योंकि अभी वोटर करवाना, वोटर रजिस्ट्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो इसको स्मूथली वर्किंग करने के लिए क्या किया गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डिजाइन किया गया है। राइट, हमारा जो थर्ड है लीगल करंट अफेयर आज का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक अच्छी खासी वर्डिक्ट के साथ जो है वो डील करता है। वाई आई हैव यूज्ड द अच्छी खासी, आप यही समझ रहे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट। हालांकि जितनी भी जजमेंट्स और वर्डिक्ट्स आती है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की वो सभी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक चीज़ को ओवररूल, जैसे अभी आपने देखा ही है कि मैंने अभी जो अपना फर्स्ट लीगल करंट अफेयर्स डील किया जिसमें मैंने कहा है कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कि अब सर्विसेज क्या कहते हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंसीडर ही नहीं होगी लॉयर्स की। तो सेम एज एक और ये लीगल करंट अफेयर्स है विच डील्स विद कि कैंडिडेट्स हैव अ राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स। कैंडिडेट्स को क्या मतलब है यहाँ कैंडिडेट्स का, जो भी पर्सन इलेक्शन के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, उनको राइट है कि वो प्राइवेट रख सकते हैं अपनी कुछ चीजों को वोटर्स से। ऑन अप्रैल 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सिग्निफिकेंट, जो मैंने बोला ना खास, दैट इज सिग्निफिकेंट रूलिंग दी है जिस रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी ऑफ इलेक्टरल कैंडिडेट। इसमें क्या है, अब आप इसके फैक्ट्स जानना चाहेंगे कि मैम ऐसा क्या हुआ था। जो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए हैं खारीखो खरी, इन्होंने हाईकोर्ट जो है उनके हाईकोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनकी जो जजमेंट आई है उनको क्या किया है, चैलेंज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। क्या डिसीजन आया था ऑनरेबल हाईकोर्ट का? ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये डिसीजन आया था कि उन्होंने 3 व्हीकल्स जो एमएलए साहब ने 3 व्हीकल्स जो है अपने वो डिस्क्लोज नहीं करे थे, तो उनका जो कैंडिडेचर था वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, उनका इलेक्शन जो था वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उन्होंने इसी के अगेंस्ट में एक अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को कंसीडर कर दिया है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने कहा है कि उनका जो इलेक्शन हुआ है, सॉरी कैंडिडेचर नहीं, इलेक्शन हुआ है, वो वॉइड अब कंसीडर नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि कैंडिडेट हैव अ राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स। एक जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो कुछ चीजों की प्राइवेसी, उसकी भी कुछ प्राइवेट चीजें हैं, वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है, क्योंकि आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, तो फ्रेंड्स
हम कुछ ये जो लीगल अफेयर करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, हम ऐसे ही आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।